अखिलेश इस वक्त भाजपा के खिलाफ रह रहकर पुराना कार्ड चल रहे हैं। उन्होंने आज फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को निशाने पर लिया, उन पर तीखा हमला किया। साथ ही उन्होंने फिर दोहराया कि मेरा पुराना ऑफर कायम है, 100 विधायक लाइए और सरकार बनाइए। तो वहीं भाजपा ने कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह हताश है, क्योंकि उसे भी यकीन है कि अब उसके अच्छे दिन नहीं लौटने वाले। अखिलेश यादव जेल में जा रहे हैं लगातार अपने विधायकों से और नेताओं से मिलने। वो भी कुछ दिन बाद जेल जाएंगे, हम तो सब तैयार हैं, जितने लोग हैं समाजवादी लोग सब जेल जाने को तैयार हैं। उनके पास जगह होनी चाहिए हम लोगों को रखने के लिए, और उनकी भी जगह हम लोग देख लेंगे समय आने पर कि कितनी जगह जेल में रखे हुए हैं वो लोग। और मुकदमा अपना वापस न लिया होता सरकार में तो वो खुद जेल में होते। सपा और भाजपा में कैसी आर पार की जंग छिड़ी है, ये बार पलटवार ये बताने को काफी है कि दोनों तरफ से माहौल गरमाने की कैसी तैयारी है। वो जिस प्रकार की परिस्थिति या मैसेज देना चाहते हैं, उस मैसेज का इतिहास समाजवादी पार्टी का रहा है। और समाजवादी पार्टी के सरकारों के समय जिस प्रकार से अराजकता और पूरे प्रदेश को दंगा प्रदेश बना दिया गया था, और तत्कालीन सरकारें दंगाइयों के मुकदमे वापस लेने का, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का काम करती थी, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी का समर्थन किन लोगों के साथ है वो पूरा प्रदेश और पूरा देश जानता है। इस सरकार में जहां महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, वहीं आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। इस सरकार ने न्याय खत्म कर दिया, न्याय की उम्मीद हम कोई नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इन दिनों अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और वहां जेल में बंद पार्टी के विधायक और पूर्व विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं। दरअसल मैनपुरी उपचुनाव के बाद अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति बदली। कभी उन पर एसी में बैठकर राजनीति करने का आरोप लगता था, लेकिन अब एसी छोड़ अखिलेश यादव अलग अलग जिलों में दौड़ रहे हैं। हर मुद्दे पर ये सरकार नाकाम है, असफल है। दिल्ली की सरकार हो, यूपी की सरकार हो। दिल्ली में पिछले 8 वर्षों से सरकार चल रही है, यूपी का 6वां साल पूरा होने जा रहा है। किसी भी समस्या का समाधान ये सरकार नहीं ढूंढ पाई है। अखिलेश यादव मैनपुरी उपचुनाव के नतीजे आने के बाद से ही लखनऊ की बजाय दूसरे जिलों का ही दौरा कर रहे हैं। कभी वो मैनपुरी में रहते हैं, कभी इटावा चले जाते हैं, तो कभी कानपुर और कभी झांसी। दरअसल अखिलेश यादव ने मैनपुरी उपचुनाव जीतने के बाद रणनीति को बदला है और उस रणनीति के तहत अब अखिलेश यादव का फोकस अलग अलग जिलों के दौरों पर है। यानी कभी मुलायम सिंह यादव जिस रणनीति पर चले और पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया, अब ऐसी ही रणनीति कुछ अखिलेश यादव की भी है कि लखनऊ में कम रुकेंगे, अलग अलग ज़िलों का दौरा करेंगे, वहाँ से जो ग्राउंड का फीडबैक है वो लेंगे और उस हिसाब से पार्टी को तैयार करेंगे आगामी चुनाव के लिए। 2024 को लेकर अखिलेश यादव अब खुद जिलों में जाकर वहां जमीनी हकीकत जानने में जुटे हैं कि पार्टी का कैसा फीडबैक है। साथ ही साथ कभी उन पर जेल में बंद आजम खान से न मिलने के जो आरोप लगते थे, इन आरोपों का भी जवाब वो इन दौरों से दे रहे हैं। ऐसा है कि जेलों में जाकर सरकार पर निशाना साधने का काम उनका पुराना सिपाहियों का रहा है, और अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी सदैव इन लोगों ने अपराधियों माफियाओं का संरक्षण करने का ही काम किया है। इस बीच गोरखपुर के सपा नेता जवाहर यादव भी सुर्खियों में है। जवाहर यादव पर हत्या के मामले में गैंगस्टर लगने के बाद उनके बेटों और परिजनों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जांच के लिए सपा नेताओं की एक टीम गोरखपुर के सूबा बाजार भद्रवा पहुंची और यहां परिजनों से मुलाकात की। सपा की इस टीम में 3 पूर्व मंत्री और विधायकों के साथ कुल 8 सदस्य शामिल थे। गैंगस्टर एक्ट के तहत बीते 10 दिनों से जवाहर यादव के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई चल रही है, जिसमें अब तक 126 करोड़ 40 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। अब परिजनों से बातचीत के बाद सपा की टीम पुलिस के एक्शन पर अखिलेश यादव को अपनी रिपोर्ट देगी। उन पर इस घटना से पहले 151 और कभी कोई किसी प्रकार का कोई FIR नहीं था।
लेकिन गैंगस्टर लगा के कोराबारी में वो प्रमुखी के चुनाव न लड़े और इतना तांडव हम लोग अभी किताब में ब्रिटिश हुकूमत का सुने थे कि नो नाखून निकलवा लेना। सपा के तमाम नेताओं ने हर जिले में वैसे सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं की लिस्ट तैयार की है जिन पर कथित तौर पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। इसे लेकर पार्टी के नेता भाजपा से आर पार की हुंकार भर रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।